हेलो ब्रो, आज लक हमारे फेवर में। मम्मी डैडी एक दिन के लिए नाइट ट्रिप पे जा रहे हैं। सो दैट मींस आज की रात हम वो करेंगे जो हमने कभी नहीं किया है। वी विल बी द किंग्स ऑफ द नाइट। वाओ ब्रो, आज इस बात पे यकीन हो गया कि लक फेवर्स द ब्रेव। यस ब्रो। ओके, अभी मैं मम्मी डैडी को भेजने की तैयारी करता हूँ। ओके, बाय बाय। अथर्व ने ऐसा क्यों बोला कि वी विल बी किंग्स फॉर अ नाइट, एंड ये भी कि आज रात हम वो करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। मम्मा डैडी से बात करनी होगी। अरे है कोई शीशा तो नहीं। बंटर, ये तो क्या कर रहा है? माल बना रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? आईना तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ फ्रेम दिख रहा है। कहीं मुझे वो इन्फेक्शन नहीं, वहम है। बीमारी का नाम सुन लिया ना तो फालतू डर आ रहा है दिमाग में। जरूर ये आईना टूट गया है और ये पंटर ये नाटक कर रहा है। इसकी तो मैं एक्सक्यूज मी डकू, एक्सक्यूज मी। यम, हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? घोपे हैं जिन्होंने खंजर मेरे पीठ में, उन्हें माफ कर रही हूँ। घोपे हैं खंजर मेरे पीठ में, उन्हें माफ कर रही हूँ। सामने है मेरे शीशा, उसे साफ कर रही हूँ, उसे साफ कर रही हूँ, उसे साफ कर रही हूँ। उधर एक दाग रह गया है, उधर वो देखो उधर। कहाँ? यहाँ? हाँ, उधर एक दाग है, थोड़ा साफ कर। अब ठीक है? हाँ, अभी बराबर, परफेक्ट एकदम, है ना? मस्त है ना एकदम? हाँ दकू, अच्छा साफ किया ना मैंने? बोला मस्त तो साफ किया है। दकू भाई, हाँ, आइए जरा जल्दी आइए। आया। एग्जैक्टली जैसे किया था ना वैसे ही। ये दरवाजे के ऊपर से ऐसे चारों दीवारों पे लाइट जानी चाहिए। हाँ, एस्टिमेट का मुझे मत बोलिए। हाँ क्या हुआ राजेश भाई? नहीं, ये सोनिक भाई पूछ रहे हैं कि 2000 वॉट का स्पीकर चाहिए या 4000 वॉट। कौन पूछ रहा है? अरे सोनिक भाई, अच्छा, आपने पहचाना नहीं। इस बार बंडाना पहन के आया ना। कहाँ पैच का रहेगा आपका? अच्छा, नया पैच आ रहा। हाँ, तो बोलिए अभी। देख, मुझे नहीं लगता दक्कू भाई को पसंद आएगा। क्या पसंद आएगा? वही जो ये बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है चलेगा? हाँ बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, चलिए। अब सेक्रेटरी साहब ने बोल दिया तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं। यह आदमी मेरे अलावा सबको दिखाई दे रहा है। वो आईना भी मेरे अलावा सबको दिखाई दे रहा था। कहीं मुझे वो इन्फेक्शन तो नहीं हो गया? ऑप्टिकल थायरो एनालिटिकल डिजीज। पता है। कोई नहीं है, पर अगर मैंने बता दिया कि मुझे इन्फेक्शन हुआ है तो सब लोग मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे। नो, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा। क्या हुआ, कुछ समझाना है? हाँ। तो सोनी भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो लाइट रहेगी ना, लाइट वो यहाँ से लेके यहाँ तक। सोनिक भाई वहां है, नाप ले रहे दीवार। ओ सोनिक भाई आइए। लो आ गए। हाँ, पता है राजेश भाई, मैं तो बस ये लाइट को देख के बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो सोनी भाई मैं क्या बोल समझ क्या टकरा जाए। आ गए यहीं पे हम। बोलिए। हाँ, पता है। हाँ, तो सोनी भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, जो स्पीकर रहेगा ना, स्पीकर वो उसकी हाइट ये रहेगी। ये इतना छोटा? ओके, तो ये इस हाइट के स्पीकर रहने चाहिए। एक मैं जरा थोड़ा अब मैच हो जाए। देखिए दोनों की हाइट। हाँ, ओके। तो सोनी भाई, आप जो भी बोल रहे हैं ना, मैं आई एम एग्री विद। ओके, यहाँ आ गया सोनिक भाई पाउच लेने। सोनिक भाई आप समझ गए ना? तो स्पीकर लॉक कर दीजिए, ठीक है? लाइट और
वो म्यूजिक अभी देख लीजिए, ठीक है? चलिए। ओके ओके बाय। नमस्ते कर रहे हो? नमस्ते नमस्ते। हटिए हटिए, जा रहे हो? बाय बाय सोनी भाई, अगर कुछ जरूरत पड़े तो फोन कीजिएगा। गए? हाँ हाँ बंधु, हाँ हाँ घर ही आ रहा हूँ। देखो भाई है नहीं यहाँ, इन्हें भी लेकर आओ। ठीक है ठीक, ओके। आपकी परम पूज्य वंदना देवी आपको घर बुला रही है हमारे। जो आगे भाभी। ये वाकई में थे ना या सोनिक भाई की तरह? माँ पापा, आप लोग समझ गए ना क्या करना है? हाँ बेटा, इतना नाटक तो हम कर ही लेंगे बंधु, चिंता मत करो। सुपर्ब है आप लोग। आगे आगे आगे। अरे दक्कू भाई, आप तो आइए आइए आइए। आइए दक्कू भाई। आइए आइए, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। एक्चुअली दक्कू भाई, वो शाम के फंक्शन के लिए ना केक बनाने जा रही थी, तो वही डिस्कस करना था आपसे। जी बैठिए ना दक्कू भाई। हाँ। बैठिए। बैठिए। देखो बेटा, सोच क्या रहा है? अरे उस चेयर पर बैठना। चेयर? क्या हुआ? कुछ कचरा लगा है क्या? रुकिए मैं साफ कर देती हूँ। हो गया साफ। रखो, क्या बात है, कुर्सी नजर नहीं आ रही क्या? बैठो। नहीं नहीं मासी, मुझे कोई इन्फेक्शन थोड़ी हुआ है जो कुछ नजर नहीं आएगा। व्हाट? बैठता हूँ। आई होप सखी ने बात कर ली है मिरर वाले से कि काम अर्जेंट है। आराम से, हाँ? यहाँ लाना। भाई मानना पड़ेगा, आजकल तो लोग जिंदा माँ बाप की कोई इच्छा पूरी नहीं करते। तुम तो अपने स्वर्गीय पिताजी के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हो। थैंक यू काका। सचमुच रक्कू, तुम्हारे पिताजी ने ना तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं ना। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे जाएंगे आप? बिना चाय पिए तो जाने नहीं दूंगी मैं। चाय बना कर आती हूँ। रुकिए अरे रुकिए रुकिए, अरे वरना भाभी। बैठिए दक्कू भाई। दक्कू भाई, वो सोनिक भाई का लाइट और साउंड का एस्टिमेट पास कर दीजिए। नहीं आ गई चाय। हाँ वाह वाह पापा, ये आपकी चाय। हाँ दक्कू भाई लीजिए। हाँ दक्कू भाई लीजिए ना चाय, सबसे बड़ा कप आप ही के लिए लाई हूँ। ओह माय गॉड, कितनी सारी चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ना आईना, ना आदमी, ना कुर्सी, ना कप। पर मैं किसी को पता नहीं लगने दूंगा, वरना लोग मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर देंगे और मैं पिताजी का बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाऊंगा। दक्कू भाई आप खड़े क्यों हैं? आराम से बैठिए और आराम से चाय पीजिए। हाँ, बैठ के पियो। नहीं वरना भाभी मैं खड़े खड़े ही चाय पी लेता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, खड़े खड़े क्यों पियेंगे आप? बैठिए, चाय ना हमेशा आराम से बैठकर पी जाती है। बैठिए, चलिए। जो आ गया वरना भाभी। लीजिए लीजिए चाय लीजिए। ज्यादा खराब है। शक्कर ठीक है ना? हाँ हाँ वरना भाभी, अमृत है, अमृत बहुत अच्छी बनी है। अरे वन्ना अभी क्या आप अकेले अकेले चाय पार्टी चालू कर दी है?
रुकिए ना, आपके लिए भी लेकर आती हूँ चाय। नहीं नहीं, चाय है मेरे पास। है कोई जरूरत नहीं है, बैठो। ज्योति भाभी कमाल है आप। पर्स में ही रखी रहती। हे पटेल, ओह माय गॉड, बैठ ना, बैठ के चाय पी, बैठ के चाय पी आराम से। मैं हाँ नहीं मतलब जिस कुर्सी पर सोसाइटी का सेक्रेटरी बैठा हो उस कुर्सी पर मैं बैठने की गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ? नो 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 नो। हाँ व्हाट? नो 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 नो। अरे ये घर परम पूज्य वन्ना भाभी का है और ये कुर्सी उनकी है और मेरे घर की थोड़ी है। आराम से बैठ के चाय पी ना, बैठ। अरे नहीं नहीं, बैठ ना तू, बैठ। बैठ के चाय पी। अरे नहीं बैठ ना तू, उसमें क्या है? अरे बैठ ना। नहीं तू बैठ। अरे बैठ ना, बैठ। हाँ बैठ के चाय पीता हूँ, उसमें क्या है? ला दे, बैठ के चाय पीते हैं, है ना? हाँ उसमें क्या है ना? बैठ के पी ले। राइट थोड़ा। हाँ वो बिस्किट है थोड़ा, चाय मस्त चाय है, हाँ? थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो रहा है ना? अब तो कोई डाउट ही नहीं था मुझे। वो क्या नाम था उसका? ऑप्टिकल थायरो एनालिटिकल डिजीज। ओह माय गॉड, मेरा इन्फेक्शन कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। इससे पहले किसी को पता चले मैं सीधा घर जाता हूँ और सीधा शाम को प्रोग्राम में आता हूँ। यस, मैं चलता हूँ वन्ना भाभी। हाँ तो शाम के लिए मुझे स्पीच रेडी करनी है ना? हाँ तो मैं चलता हूँ। हाँ बाय बाय। बाय। ये भगवान, किसने बोला था ये सब करने को? हाँ थोड़ा क्या दिखाना चाहते थे आप? क्या योगा? वो नया माउथ फ्रेशनर लिया थोड़ा। हाँ सखी का फोन। हाँ सखी, अरे वाह सुपर, वेरी गुड। ओके बेटा। हाँ सखी बोल रही है कि वो फ्रेम में मिरर लग जाएगा और शाम तक आ जाएगा। हाँ थैंक गॉड। लेकिन वो आईना आने से पहले प्रोग्राम शुरू हो गया तो? ओके, वही करेंगे ना जो अब तक करते आ रहे हैं। जो नहीं दिख रहा है उसे देखने की एक्टिंग करेंगे, और क्या। मैं सच कहूँ बहुत तरस आ रहा है डक्कू भाई पे। इस नाटक के चक्कर में कितना परेशान कर रहे हैं उन्हें। इट्स ओके बंधु, देखो भाई हमारे दोस्त हैं। जरा सोचो अगर सच्चाई उन्हें पता चल जाए तो उन पर क्या बीतेगी। जो चल रहा है वैसे चलने दो। हाँ, सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। हाँ आई अंडरस्टैंड, बट देखते हैं आज शाम को क्या होता है। नमस्कार। डक्कू भाई, क्या बढ़िया फ्रेम है इस आईने की। कहाँ से खरीदी होगी ये फ्रेम? राजेश भाई, इसको कहाँ से पता होगा? इसके पिताजी ने खरीदा था ना। हाँ लेकिन पूछा होगा ना शायद इन्होंने। हाँ और फिर आजकल तो ऐसे डिजाइन मिलते भी नहीं है ना? हाँ क्या डिजाइन है, क्या क्रेविंग है, वाह। कार्विंग मम्मी, कार्विंग। हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब मेरे लंदन के 3 बेडरूम हॉल किचन विथ रूफ टॉप गार्डन वाले भैया आएंगे ना तो ये डिजाइन कॉपी करके ऐसा ही शीशा बनवाएंगे।
ओ माय गॉड, अब तो फ्रेम भी दिखना बंद हो गया। ऑप्टिकल थायरो एनालिटिकल डिजीज। मेरा इन्फेक्शन ठीक होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आशीष भाई जी, मेरा ये प्रस्ताव है कि कार्यक्रम शुरू किया जाए। हाँ हाँ, एक मिनट, फोन आ रहा। हर्षद भाई कुछ कह रहे, देखिए आपसे। हाँ देखो सुन ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। डैडी, हाँ आईना आ गया है, लेकिन अंदर कैसे लाऊं? एक मिनट पापा। भाइयों बहनों, मेरा एक प्रस्ताव है कि कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए स्वर्गीय द्वारकेश जोशीपुरा जी को स्मरण कर लें। हाँ ठीक है। बहुत ही उम्दा प्रस्ताव है काका। सब लोग एक साइड हो जाइए। इधर आइए, आप लोग सब आइए, चलिए सब लोग एक आइए, साइड इधर हो आइए। जाइए। आइए इधर आइए। आइए। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम सब मिलकर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें मूंद करके मेरे पिताजी श्री श्री कैलाशवासी द्वारकेश जोशीपुरा को याद करें। आइए। आ जाओ। ओके ओके, चलो 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 चलो, कम दिस वे। दो मिनट पूरे हो चुके हैं, अब आप अपनी अपनी आंखें खोल सकते हैं। हाँ मेरा इन्फेक्शन ठीक हो गया। क्या हुआ दक्कू? कुछ नहीं, हम पिताजी से मिल रहा था। दक्कू भाई, आप कुछ फिलॉसफी बताने वाले थे ना, मतलब अपने पिताजी की। मेरे पिताजी इस आईने के बारे में कहते थे, शीशा साफ शरीफ सोचे, शाम सूझे शाम सी, सुबह सोहे शीशा शक्ल सा, शक्ल सांवले शाम सी, शक्ल सांवले शाम सी, शक्ल सांवले शाम सी। क्या बात। ये टंग ट्विस्टर की देन पप्पा से ही मिली है। बचपन में जब मैं पिताजी को ये आईना निहारते देखता था तो मुझे लगता कि पिताजी को बस अपनी ही फिक्र है कि मैं कैसा दिख रहा हूंगा। पर मैं गलत था। मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि जब भी इंसान आईने के सामने खड़ा होता है तो वो अपने आप से नजरें मिला रहा होता है। और जब तक इंसान अपने आप से नजरें मिला पा रहा है, समझो वो सही राह पे है। क्या बात। बस दिन रात मेरे पिताजी यही चेक किया करते थे। थैंक यू। चलो दक्षेश भैया के शीशे के नाम। यस। अथर्व ने बचा लिया, वरना
दक्कू भाई ब्रह्मांड हिला देते। चलो इसी बहाने आईना तो रिप्लेस हो गया। वैसे आईना तो 2 साल पहले ही रिप्लेस हो गया था। क्या? हाँ, ये शीशा मेरे ही हाथों 2 साल पहले टूट गया था, पर मैंने दक्कू को नहीं बताया। अगर उसे पता चलता तो सच में ब्रह्मांड हिला देता। मैंने इसी फ्रेम में नया आईना बिठाया। वो कहता है ना, what you don't know won't hurt you। चलिए दर्शन का कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ। आइए। ओ माय गॉड, मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। इतना बुरा इन्फेक्शन हुआ और किसी को भनक नहीं लगने दी। माय गॉड। पिताजी, अगर आज आप होते ना तो मुझ पर गर्व करते। आई एम प्राउड ऑफ यू। देखो, आई एम प्राउड ऑफ यू। सच में आज मैं अपने आप से गर्व से नजरें मिला पा रहा हूँ। आवाज सुनी? चाय पीने की? सन्नाटे की। ये सन्नाटे की आवाज है। साउंड ऑफ साइलेंस। मिडिल क्लास पेरेंट्स को ना साल 2 साल में एक आध बार ही सुनाई देती है ये आवाज। बाकी के दिन बच्चों की चिल्लम चिल्ली सुनाई देती है। लेकिन डोंट वरी, आज सुनाई नहीं देगी क्योंकि बच्चे सोए हैं और हम जल्दी उठ के ये सन्नाटे की आवाज एंजॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली हमने अपनी नींद खर्च करके ये साइलेंस कमाई है। मेरा टॉल है, मम्मा ने मेरे लिए लाया था। मेरा बोला ना, मैंने मेरे लिए लाई थी। आपको कैसे पता आपके लिए लाई थी? साइलेंस का टाइम इज अप। इट इज टाइम टू गेट अप। ये क्या चिल्ला रहे हैं? मेरा ही है। नहीं, ये मेरा है। टावल पे आपका नाम नहीं है। क्या हो रहा है? मम्मा, अथर्व मेरा टॉल यूज करना चाहता है। 2 दिन से नहाया नहीं है ये। अगर मेरा टॉल यूज करेगा तो गंदा कर देगा। What do you mean 2 दिन से नहाया नहीं है? रोज नहाने तो जाता है ये। हाँ, जाता है, पर नहा के नहीं, ड्राई क्लीन करके और ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। ये गाना गा के आ जाता है। अथर्व, हाँ, सेव वाटर। सीरियसली आता नहीं है ये? जल ही जीवन है, जल है तो कल है। मैं पानी बचा रहा था। कुछ भी बकवास मत करो तुम, समझे ना? और बाय द वे, ये मेरा टाल है। मैं अपने लिए नया टाल लेकर आई थी। तुम दोनों अपने पुराने टाल यूज करो। चलो। बट मम्मी, नो सकी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो जाओ जाओ। शुरू हो जाते हैं बस। तेरी वजह से मेरा टाल गया। आपकी वजह से मेरा टाल गया। मेरा टाल। आपको कैसे पता मेरा टाल था? मेरा था। कमाल है। मार्स पे जाना पड़ेगा। मार्स पे ही साउंड ऑफ साइलेंस मिलेगा। पता करो टिकट कितने की। सखी, अरे अखबार मिला क्या? जी दादाजी, ला रही हूँ। राजू, तू मेरे पढ़ने से पहले अखबार क्यों पढ़ जाता है? झूठा हो जाता है क्या? हाँ, भाई सारी खबरें पहले ही ये चाट जाता है तो झूठा हुआ ना। कुछ भी। शांति से पढ़ने के लिए अखबार मैं बेडरूम में लेकर गया था, लेकिन वहां पर लेकिन अथर्व ने पढ़ने नहीं दिया। नहीं, सिर्फ अथर्व नहीं, आप भी उसमें शामिल थी। छोड़िए ना डैडी, वो गया स्कूल में। उसके पीठ पीछे क्या उसकी बुराई करना। ओह, कितनी चालू है वो। हाँ? अच्छा दादाजी, ये लीजिए आपका न्यूज़पेपर। थैंक यू। ये क्या है? दिखा। होटल बैंक्सवुड। ये कोड स्क्रैच कीजिए और हमारे होटल में एक रात रहने का मौका पाइए। वो वाटर ऑफर। सखी, नाखून से मत स्क्रैच कर बेटा,
उसमें केमिकल्स होते हैं। तू ये कॉइन ले, इससे स्क्रैच कर। अरे पापा रहने दीजिए, ये सब चीजें ना बस लोगों को उल्लू बनाने के तरीके हैं। एक बार एक कोड भेजोगे, फिर वो सामने से कुछ और मांगेंगे, फिर कन्वीनियंस चार्ज, फिर ये चार्ज, फिर वो चार्ज। नहीं नहीं डैडी, ये टोटली फ्री है। बेटा लाइफ में ना कुछ भी फ्री नहीं है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। ध्यान से पढ़ो, कुछ ना कुछ मांग रहे होंगे उसके बदले में। ज्यादा कुछ नहीं है डैडी, बस होटल में रह के आने के बाद ना सोशल मीडिया पे एक अच्छा सा पॉजिटिव रिव्यू लिखना है। फिर बोलो, है ना? मतलब कुछ ना कुछ तो मांग ही रहे। मैं कह रहा था देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। तो एक रिव्यू भी तो लिखना है। हाँ तो अगर होटल अच्छा नहीं लगा तब भी तो पॉजिटिव रिव्यू लिखना पड़ेगा, उसका क्या? ओहो, छोड़ ना, पहले उसे स्क्रैच तो करने दे। कर। हाँ बेटा, ट्राई तो करने दे। मम्मा आपका फोन दीजिए, मुझे एक कोड भेजना है। मैं नहीं दे रही हूँ। अरे दे रहे बंधु। नहीं माँ, मुझे ना इन चीजों पे भरोसा ही नहीं है, सीरियसली। राज, ऑफिस जाते वक्त मुझे ड्रॉप कर दोगे? मेरी एक मीटिंग है। तुम तैयार होकर आ जाओ, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ पार्किंग में से। बाय 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 बाय। आप ऐसे ऑफर्स में बिलीव नहीं करते, पर मैं करती हूँ मम्मा। मैं ये कोड अपने नंबर से सेंड करूंगी। अरे बच्चों, 15 साल के हो गए हो, कब तक ये बच्चों वाली गेम्स खेलोगे? ओए, ये बच्चों वाली गेम नहीं है। इसमें प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज और दिमाग लगाना पड़ता है, जो अनफॉर्चुनेटली तेरे में नहीं है। छोड़ना यार, वैसे भी इन बच्चों को कभी रियलाइज नहीं होगा बच्चे और मैन में क्या फर्क होता है। बच्चे से क्लास में फालतू गेम खेलते हैं, पर असली मैन रात को पार्टी करते हैं। पार्टी? अरे यार, मैंने तुम लोगों से कितनी बार कहा है कि इन दोनों को मेरे घर पे होने वाली नाइट पार्टी के बारे में कुछ मत बताना। सॉरी जॉय। अरे यार, मेरे दिमाग से ही निकल गया। अभी हम लोग चलते हैं, और बच्चों तुम लोग है ना अपने बच्चों वाले गेम जारी रखो, ओके? ओए जॉय, क्या है? पार्टी का चक्कर है? है कुछ? तुम दोनों बच्चों को समझ में नहीं आने वाला। तो बच्चे बताना, प्लीज बोल। प्लीज विद्युत, प्लीज। क्या बोल रहा है? बता दे इन बच्चों को। अब इतना प्लीज प्लीज बोल रहे हैं तो बता दे। ओके। तो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स 2-3 दिनों के लिए बाहर गए हैं, तो हम सब मैन मेरे घर पर एक ऑल मैन नाइट पार्टी रखेंगे 10 से 12। तुम दोनों आओगे क्या? अरे ऑफ कोर्स आएंगे। नहीं, एक मिनट, 10 से 12 बोला? हाँ। बहुत लेट हो जाएगा। 5 to 7 कर सकता है? अरे बच्चों, ये लेट नाइट पार्टी है, तो रात को ही होगी। अगर आना है तो आ, वरना 5 to 7 घर पे बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी, और वो खेल लेना अपना साथ में सड़ा सा बच्चों वाला गेम। ब्रो, जॉय बड़े अपने आप को मर्द समझ रहा है। मैं भी इसे दिखाता हूँ कि मैं भी कोई कम नहीं हूँ। कैसे? पार्टी में जाके? ऑफ कोर्स ब्रो, 10 बजे पार्टी चालू होगी और 10 बजे तेरा सोने का टाइम है। क्यों? क्योंकि तेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि हमारे बच्चे को कम से कम 8-10 घंटे की नींद मिले। ब्रो, अगर मुझे एक रात 2-4 घंटे कम नींद मिलेगी तो मुझे कोई इंसोम्निया नहीं हो जाएगा। वो भी है। ब्रो, तू अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ले, और मैं भी अपने पेरेंट्स से परमिशन ले लेता हूँ। Are you being dumb on purpose? मतलब ये है कि अगर हम अपने पेरेंट्स से परमिशन लेंगे तो ऑफ कोर्स हमें वो नो बोलेंगे ना। हमें उनसे बिना परमिशन लिए जाना पड़ेगा। नहीं ब्रो, अगर हम बिना परमिशन के गए तो तेरे मम्मी पापा हर्ट हो जाएंगे और मेरे मम्मी पापा मुझे मार मार के हर्ट कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, तू मेरा प्लान सुन। कूल। नंदू। हाँ सर, बोला सर। क्या मैम नहीं आई अभी तक? वो तो गोवा गई है ना, अपने दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाने। 3-4 दिन के बाद आएगी। ओह, अच्छा काम कर, हैरी आ जाए तो उसे ये फाइल देना। वो भी तो छुट्टी पे गए है ना,
क्या है ना, वो अपने ऑफिस के काम का इतना टेंशन आ गया उनको, इसके लिए केरल के रिसोर्ट में वो मेडिकेशन के लिए गए। मेडिटेशन? हाँ तेस्ते। क्या बात है यार, हम लोग ना से कुछ लोग तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ना सर। अच्छा चाय वाला है कि वो कश्मीर गया? नहीं वो है ना, तो उसको एक चाय बोलना। ऑफिस को ही केरला समझ के यहीं पे मेडिटेट करता हूँ चाय पीते पीते। क्या सर, केरल क्यों? समझ नहीं तो गोवा समझो ना। ओ, गोवा नहीं, नारियल पानी, केरला। जा चाय बोल। हाँ जाओ। अब चालो। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, गुड मॉर्निंग। कल की जो मीटिंग है, अच्छा नेक्स्ट वीक करेंगे मीटिंग? क्यों? ओहो, आप भी जा रहे हैं? आप भी मतलब यहाँ हैरी और कियारा भी नहीं है, वो भी बाहर गए हैं। तो कहाँ जा रहे हैं आप वेकेशन के लिए? शिमला? वाह वाह वाह। आप और भाभी जी? वाह वाह वाह। नहीं नहीं, यू नीड अ ब्रेक। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। बच्चों के साथ वेकेशन इज जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन। ये लाइन इतनी बढ़िया है ना, इसे फ्रेम करके घर में लगा देनी चाहिए। ओके, एनीवे यू हैव अ ग्रेट वेकेशन विद भाभी जी। आने के बाद मीटिंग शेड्यूल करते हैं। ओके जी, बाय बाय, हैव अ सेफ ट्रिप। ज्यादातर फोटोग्राफ्स में मैं और बंधु बच्चों से रिलेटेड किसी न किसी चीज को लेकर परेशान ही नजर आ रहा है। सही कहा मिस्टर मल्होत्रा ने, बच्चों के साथ वेकेशन इज जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन। राज, हाँ बंधु। इतनी जल्दी आ गए ऑफिस से? अगले 2-4 दिनों तो काम थोड़ा कम है ऑफिस में। कियारा गोवा गई है, हैरी केरला गया है। अरे थैंक यू। वाओ, मतलब अगर मैं वो स्क्रैच कार्ड वाला ऑफर जीत गई तो आप दोनों भी एक दिन के हॉलिडे पे जा सकते हैं। एक मिनट, वो कोड तुमने सेंड? ओह सॉरी डैडी, पर मैं आप दोनों को हॉलिडे पे भेजने की टेम्पटेशन को रोक नहीं पाई। टेम्पटेशन को रोक नहीं पाई, लेकिन सकी मैडम मुझे ना ये स्क्रैच गार्ड्स और इन ऑफर्स पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। और बाय चांस अगर हम सिलेक्ट हो भी गए ना, तो सिर्फ हम दोनों नहीं जाएंगे, पूरा परिवार जाएगा, हम सब जाएंगे। ओके? सब साथ में कैसे जाएंगे? 2 लोगों की ऑफर है। ओह अच्छा, ठीक है, देखते हैं, नंबर तो आने दो। आएगा। आप पानी पियो। थैंक यू। बच्चों के साथ वेकेशन इज जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन। और ये ज्ञान किसने दिया? मैं देखा इन फोटोग्राफ्स, याद है ये लास्ट ट्रिप के हमारे फोटोग्राफ्स, जब अथर्व के सर पर हर मोमेंट की फोटो खींचने का भूत सवार था। यस, यू आर राइट। ये फोटो। हाँ। बताओ तुम इतनी टेंस क्यों हो? हाँ जी, तब की फोटो है जब अथर्व पूरी सॉफ्ट ड्रिंक एक गल्प में पी गया था, उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा था, फिर वो चीख के चिल्ला के रोने लगा था अपना पेट पकड़ के। मुझे कितनी टेंशन हो गई थी उस। अब बताओ इस फोटो में मैं क्यों इतना टेंस हूं? मेरी शक्ल पे क्यों 12 बजे? सखी कहीं मिल नहीं रही थी, उसका फोन स्विच्ड ऑफ था, और फिर हम ढूंढ के परेशान हो गए थे, और फिर पता चला था कि मैडम वो रिजॉर्ट के बगल वाले पहाड़ पे ट्रैकिंग करने के लिए चली गई थी। So you got my point? क्या? यही कि बच्चों के साथ वेकेशन इज जस्ट अ चेंज ऑफ लोकेशन। अगर आपको ट्रूली वेकेशन का मजा लेना है तो कभी-कभी बच्चों के बिना भी जाना चाहिए। चलो बाय बंधु। बाय राज, कल की तरह जल्दी आ जाओगे? हाँ ट्राई करता हूँ। ओके। डैडी रुको। क्या?
अरे रुको, आज आप ऑफिस नहीं जाओगे। क्यों? डैडी ये देखो, मुझे अभी मैसेज आया, वो स्क्रैच कार्ड के ऑफर में ना मेरा नंबर निकला है। क्या? हाँ, तो आप और मम्मा आज दोपहर 12 बजे होटल बैंड्सवुड में चेक इन करोगे। नहीं 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 सखी, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम तो जाते रहते हैं ना। हम माँ पापा कहीं नहीं गए तो माँ पापा को भेज देते हैं। हाँ? अरे किसने कहा कि हम कहीं नहीं गए? अरे जवानी के दिनों में मैं और राधिका कितना घूमते थे, कितना घूमते थे। खूब घूमे थे। अब हमारा तो बहुत घूमना हो गया, अब तुम लोग जाके आओ। हाँ? कम ऑन डैडी, आज रात की ही तो बात है। आज रात की बात है? आज रात की बात तो मेरी और विद्युत की भी है। ऐसा है कि मुझे कियारा आप लोग जाओ और मेरी टेंशन मत लो, मैं 10 बजे सो जाऊंगा। एक मिनट, ये 10 बजे सोने की बात कहाँ से आई? जहाँ से रोज आती है। I mean कि आप दोनों मुझे रोज बोलते हो ना कि 10 बजे तक सो जाना चाहिए, तो मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ आपके एब्सेंस में भी मैं 10 बजे तक सो जाऊंगा। हमारे एब्सेंस की बात कहाँ से आ गई? क्योंकि हमारा एब्सेंस तो होगा ही नहीं, और हमारा एब्सेंस होगा तो तभी एब्सेंस होगा जब तुम सबका भी एब्सेंस होगा। मैं नहीं आ सकता। हाँ? क्यों? मुझे और विद्युत को साथ में मिलके एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। आपको डैडी को इतना रेयर चांस मिला है, तो फिर आप लोग जाओ और एंजॉय करो ना। हाँ। अरे क्या एंजॉय करेंगे? तुम्हारे बिना जाएंगे तो टेंशन ही होती रहेगी तुम लोगों की। मम्मा प्लीज, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी चिंता करना छोड़ दो। यस। माँ बाप बच्चों की चिंता करना कभी नहीं छोड़ते, पूछो दादा दादी से। आई नो मम्मा, लेकिन एक दिन के लिए तो छोड़ ही सकते हैं ना। और हम अकेले कहाँ हैं? दादा दादी है, सामने हर्षद अंकल और ज्योति आंटी भी तो है। आप बेफिक्र होके प्लीज जाइए। हाँ, हम लोग संभालेंगे, चिंता मत कर। बंधुरानी, बच्चे इतना कह रहे हैं, मम्मी पापा भी चाह रहे हैं कि हम जाकर आए, तो क्यों ना चले? हाँ बंधु, जाओ, तुमको भी अच्छा लगेगा और तुमको अच्छा लगेगा तो हम लोग भी खुश हो जाएंगे, है ना? यस मम्मी, हमारे और दादा दादी की खुशी के लिए जाओ ना प्लीज। प्लीज बंधु, हाँ बोल दो। अरे देखो, मैं जाना चाहता हूँ, वो नहीं जाना चाह रही है, बोलो। एक बात सुनो, जाओ। क्या बोल रही है? बोलो। बंधु जाना बेटा, सब लोग इतना कह रहे हैं। ओके ओके ओके, चलो जाते। गुड। थैंक्स मम्मी, मेरे नाइट पार्टी में जाने का रास्ता क्लियर करने के लिए। हेलो ब्रो, आज लक हमारे फेवर में। मम्मी डैडी एक दिन के लिए नाइट ट्रिप पे जा रहे हैं। सो दैट मींस आज की रात हम वो करेंगे जो हमने कभी नहीं किया है। We will be the kings of the night. वाओ ब्रो, आज इस बात पे यकीन हो गया कि लक फेवर्स द ब्रेव। यस ब्रो। ओके, अभी मैं मम्मी डैडी को भेजने की तैयारी करता हूँ। ओके, बाय बाय। अथर्व ने ऐसा क्यों बोला कि वी विल बी किंग्स फॉर अ नाइट, एंड ये भी कि आज रात हम वो करेंगे जो हमने पहले कभी नहीं किया। मम्मा डैडी से बात करनी होगी। मम्मा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल ना सके। मम्मी, मम्मी, अरे आप अपना नानी का टूथब्रश भूल गए। अरे बाप रे अथर्वा, थैंक यू। माय प्लेजर। क्या माय प्लेजर? वधू, अपने टूथब्रशेस क्यों लेकर जाने हैं? होटल में डेंटल किट मिलता है ना, वही यूज करेंगे। अच्छा हाँ, होटल में सारी एक्सेसरीज मिलती तो है, तो हम उन्हें यूज करने का मजा उठाएंगे, है ना? और फिर वहां पर वो इलेक्ट्रिक केटल होती है, उसमें पानी गर्म करना, उसके बाद में टी बैग्स और मिल्क सैशे डालकर वहां पर चाय बनाकर पीना, उसमें अलग ही आनंद है। यस। अच्छा, वो शूज की बैग अंदर है ना, मैं लेकर आता हूँ। जरा प्लीज ग्लास रख देना। थैंक यू। अच्छा हाँ, तू क्या बोल रही थी? वो क्या? आप और डैडी अपना मी टाइम एकदम फुल्ली एंजॉय करना, ओके? हमारा टेंशन मत लेना। ये बात आप कितनी बार कहेंगी? हम बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे तुम लोग, हाँ? बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, ओके? बोलने तो कुछ और आई थी मम्मा, लेकिन आपके और डैडी की ट्रिप पे जाने की एक्साइटमेंट को देख के बोल नहीं पाई। बोलती तो आप ट्रिप में अथर्व की टेंशन को अपने साथ लेके चलती। आप एक बार चले जाओ, उसके बाद मैं खुद ही पता लगाऊंगी कि अथर्व के मन में क्या चल रहा है।
आहा मम्मी डैडी क्या कर रहे हो? हम लोग लेट हो जाओगे। अरे तो हमें कौन सी ट्रेन पकड़नी है? होटल ही जा रहे हैं, 5-10 मिनट लेट भी पहुंचेंगे तो कुछ नहीं है। आई नो, लेकिन वो 5-10 मिनट भी फ्री सर्विस के क्यों मिस करने हैं? वो तुझे बड़ी जल्दी हमें भेजने की। हाँ हाँ, मैं भी यही कहना चाहती थी कि क्या की चुप क्यों हो गई, बता ना। कुछ नहीं मम्मा, वैसे भी अथर्व पे किसी के कहने का कुछ असर नहीं होता, इसलिए चुप हो गई। What do you mean कोई असर नहीं होता? नथिंग। नथिंग नहीं, बोलो। क्या मैंने बोला ना? कुछ नहीं बोला आपने, बोलो आगे की क्या आगे क्या? कुछ नहीं हुआ है। आपको बोलना ही होगा सखी दीदी। अरे बाबा, अरे बोलना होगा, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे बोलो। अरे दोनों चुप करो, अगर ऐसे ही झगड़ा करना है तो हम जाते ही नहीं है। क्यों? हाँ नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी प्लीज प्लीज, हम लोग नहीं लड़ेंगे, है ना सखी दीदी? आई एम सॉरी, प्लीज बाय बाय। ओके प्लीज। सखी क्या हुआ, सब ठीक है ना? ऑल ओके? हाँ मम्मा, ऑल ओके। ठीक है, पीछे से झगड़ा मत करना। हाँ, एक दूसरे का ध्यान रखना। ओके मम्मी डोंट वरी, हम बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करेंगे, प्यार से रहेंगे। सी वी आर फ्रेंड्स। सी ओके चलो, यस बाय। चलो या चलो 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 चलो, बाय 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 बाय। अथर्व, सच सच बता, विद्युत से जो बात की उसका सही मतलब क्या है? मैंने आपको बताया ना। क्या? प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट। हम रात को विद्युत के घर पे A+ आने वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ऐसा प्रोजेक्ट जो हमने कभी नहीं बनाया है। तो अगर हमने वो प्रोजेक्ट बनाया तो हम रात के किंग बन जाएंगे ना। एक मिनट, लेकिन तूने ऐसे क्यों कहा कि किस्मत अपने साथ है ब्रो? मम्मा डैडी एक दिन की नाइट ट्रिप पे जाने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर मम्मी डैडी होते तो वो मुझे लेट नाइट तक प्रोजेक्ट बनाने नहीं देते। वो बोलते कि चल सो जा, इट इज ओके, कल कर लेना। लेकिन अब मम्मी डैडी नहीं है तो हम पूरी रात प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मम्मी डैडी नहीं है तो क्या हुआ? मैं तो हूं ना, मैं भी रात भर जागने नहीं दूंगी। 2 बजे तक नहीं। 1 बजे तक नहीं। जॉय की नाइट पार्टी रात 12 बजे खत्म होगी। उसके बाद जॉय के घर से वापस आएंगे तो 20 मिनट लगेंगे। दैट मीन्स कि 12:20 तक हम घर वापस आ जाएंगे। क्या सोच रहे हैं? टाइम कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या मतलब प्रोजेक्ट खत्म होने में कितना टाइम लगेगा? 12:30 चलेगा? ठीक है, लेकिन 12:30, 7-12:30 बजे सो जाना है। ओके, मैं विद्युत को फोन करके बोल दूं कि हमें 12:30 बजे तक वापस आना है। एक मिनट। हाँ? वापस आना है मतलब? बाय। वापस आना है मतलब हम प्रोजेक्ट बनाते बनाते ना क्रिएटिविटी में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए हमें वापस भी आना है, और वो भी 12:30 बजे तक। हेलो विद्युत, हमें 12:30 बजे तक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर देना है। कुछ तो गड़बड़ है, और इस गड़बड़ का मैं पता लगा कर रहूंगी। हाँ ये सर, बैम्सूटा होटल में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये है आपका कमरा। सर जी मैम जी 9 नंबर की इंटरकॉम की लाइन काम नहीं कर रही है, तो आपको रिसेप्शन के लिए 100 डायल करना होगा। ओके, तो फिर आप आएंगे या पुलिस आएगी? बट लवली लवली, गुड रूम। सर ये है आपकी इलेक्ट्रिक केटल। अरे उसकी तो आदत है, लॉकडाउन में रिजॉर्ट में थे हम, वहां पर बहुत वक्त गुजारा है। हाँ वंदू, इसमें पानी उबाल कर वो डिप डिप वाली चाय बनाते थे। थैंक यू। जी सर। हाँ सॉरी हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो सखी, अरे बेटा अमेजिंग रूम है, तुम और अथर्व साथ होते ना तो बहुत मजा आता। हेलो बेटा सखी, बाय बेटा। फोन क्यों कट किया? अरे वंदू,
एक मिनट, एक तो ना ये हमारा अस टाइम है, ओके, हमारा पर्सनल टाइम है, इसमें और कोई नहीं आएगा। तो बच्चे भी तो हमारे पर्सनली है ना? नहीं, बच्चे हमारे नहीं है। हाँ, मतलब वो जो है, अरे उन्हें उनकी स्पेस दो ना, ये अपनी स्पेस है बंधु। लेकिन अच्छा एक मिनट, अभी बहुत हो गया। जो भी बच्चों का नाम लेगा, हमारे बच्चों का, ओके, हम दोनों में से, वो इसमें 50 रुपए डालेगा। राज, प्लीज हनी। हाँ। हनी हनी, अरे मतलब हम अपना हनीमून सेलिब्रेट करने ऐसा लगना चाहिए, इसीलिए तुम मेरी हनी, मैं तुम्हारा मून। ओके माय मून, चीयर्स हनी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैडम आपके लिए चाय। ओहो, सुबह से तीसरी कप चाय सिर्फ? अरे लाइफ में हमें साथ 3 करोड़ चाय पीनी है। 3 करोड़ कुछ ज्यादा नहीं हो गया राज? अच्छा चलो 30 लाख। सर 30 लाख भी थोड़ा ज्यादा है। मैडम इस अभी 3 लाख फाइनल है, इससे एक चाय कम नहीं होगी, और उसके लिए चाहे मुझे 110 साल जीना पड़े, लेकिन 3 लाख चाय हम साथ बैठकर पिएंगे ही। चलो चीयर्स। चीयर्स येट अगेन, फिर से एक बार। राज, खाना देखकर ना बच्चों की याद आ रही है। पता नहीं सखी तरफ ने कुछ खाया होगा कि नहीं। मैडम महाकल्याण के लिए इसमें 100 रुपए डालिए, आपने दोनों बच्चों के नाम लिए। हेलो 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 हेलो। नहीं, ये मेरे पैसे हैं। जाओ अपनी पर्स लो। कैसे होना? जाओ। हाँ जा रही हूँ। क्या डैडी और आप हम बच्चों की बात करने पर एक दूसरे पे 50 रुपीज का फाइन मार रहे हो? इसीलिए तो बाहर आकर बात कर रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम लोग ठीक हो ना? खाना खाया? हाँ मम्मा। अथर्वा, जो तोरी की सब्जी बनाकर आई हूँ, खाए ना? नहीं। What नहीं? क्यों? नहीं खाई हो, ऐसा हो सकता है। आपके हाथ की बनाई हुई तोरी की सब्जी इज बेटर देन पाव भाजी। अच्छा? यक। क्या बोला सखी? क्या बोला ये? यम, तोरी की सब्जी एकदम यम बनी थी, ऐसे बोला। सच्ची में यम बोला? हाँ मम्मा। चलो अभी फोन रखो, वरना मैं डैडी की तरह आपके ऊपर फाइन लगा दूंगी। बाय। अब मैं बड़े समझदार है आपके बच्चे। हाँ समझदार तो हैं, वैसे अब बड़े हो भी गए, तो अब अगर समझदार नहीं होंगे ना तो ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, वैसे मैं एक बात कहूँ। हाँ बोलो। आप इतने बड़े बच्चों की माँ नहीं लगते हो। I mean, आप बहुत ज्यादा यंग हो। ओहो, मतलब मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता। हाउ चीज यार। वैसे थैंक्स। My pleasure, ma'am. And ma'am, hope you are enjoying your stay here. Yes, I'm loving the stay here। और अब मैं जाती हूँ, नहीं तो डांट पड़ेगी। I'll see you soon. Okay, ma'am. Bye. Bye. क्या हुआ? कमर में मोच। अरे बाबा, कैसे मैनेज करते हो तुम ये सब? आराम से धीरे। हटाओ इस मोर को। हाँ कमर में आराम से। मोच। हाँ, तुम रुको, मैं दवाई लेकर आई हूँ। एक दिन के लिए आया, तुम दवाई का बॉक्स भी लेकर आए हो? कब सलाम। हंसना बंद करो, कमर में मोच चाहिए। और मैं दवाई के बिना ना कहीं नहीं जाती हूँ, चाहे 1 दिन हो चाहे 100 दिन हो। तुम्हें पता है ना, याद है वो अथर्व को जब लूज मोशन आए थे, लोनावला गए थे तब। रुको पानी दे रही हूँ। क्या? 50 रुपए डालो। तुम भी ना। नहीं, डालो। दवाई खाओ। 50 का एक भी नोट नहीं है मेरे पास, सिर्फ 100 रुपए हैं। 100, 200, 500, 2000 सब नोट डाल दो, तुम्हारी पर्स आज खाली होने वाली है। 1 मिनट, तुम ये बताओ पहले कि तुम इतना कंट्रोल कैसे कर रहे हो? जब से आए तब से हार्डली बच्चों का नाम लिया तुमने। क्या ना, मैं अपने आप को बार बार ये याद दिला रहा हूँ कि मैं मिडिल क्लास हूँ, ओके? तो बच्चों के साथ वेकेशन इज चेंज ऑफ लोकेशन। हाँ, एक तो ये रेयर चांस मिला है जहां पर बच्चे नहीं है, तो इस रेयर चांस पर मस्त डिस्को डांस करना चाहिए।
ओहो, कमर में मोच और डांस की सोच, ऐसा ना चौल बे राजेश बाबू। तो क्या चौल बे? बुक रीडिंग चौल बे। ऐसी सिचुएशन के लिए ही तैयार रहने के लिए मैं तुम्हारी फेवरेट दुष्यंत कुमार जी की कविताओं की बुक लेकर आई थी, पढ़ के सुनाती हूँ। ओके? हेलो, क्या किया तुमने? एक और ये पेन किलर खा लिया। एक दिन के लिए आए, पीठ दर्द की वजह से मैं गंवाना नहीं चाहता यार ये चांस। ये पेन किलर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इससे नींद आती है। दिन में एक से ज्यादा नहीं खानी होती है, तुम 2 खा गए हो, वो भी विदाउट एनी गैप। अब सो जाओगे तुम। कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तुम कविता पढ़ो। एक मिनट, मैं जरा मेरे जूते निकाल लेता हूँ। मैंने नहीं ठीक है। ओह, ये शफक शाम हो रही है अब, और हर गाम हो रही है अब। जिस तबाही से लोग बचते थे वो सरेआम हो रही है अब। ये शफक चल बाय बाय। ऑल ओके मैम? हाँ ऑल ओके। एक्चुअली हस्बैंड कह रहे थे कि हमें अस टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर बच्चों का भी यही कहना था। अब पतिदेव जो हैं वो पेन किलर खाकर सो गए, और सोचा बच्चों को फोन करूं तो फिर लग रहा है कि बच्चों को भी क्या डिस्टर्ब करना, नहीं। फिर ये थॉट आया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ना मी टाइम और अस टाइम का, कितना ओवररेटेड कॉन्सेप्ट है, नहीं? मी टाइम मीन्स वही ना मैम, जिसमें आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अपना टाइम अपने ढंग से एंजॉय करते हो। यस। लेकिन मैम क्या ऐसा टाइम असल जिंदगी में भी होता है कभी? हाँ होता है ना। अच्छा चलो तुम बताओ कि जब तुम ऐसे एकदम फ्री होती हो और तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता, तब तुम क्या करती हो? मैं वैसा तो कभी टाइम ही नहीं होता कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ, लेकिन फिर भी ना मैम मैं 5 मिनट निकाल के चाय की टपरी पे चाय पीने तो रोज जरूर जाती हूँ। तो बस यही है ना तुम्हारा मी टाइम। अच्छा तो फिर मैम वो मी टाइम नहीं अस टाइम है। अस टाइम? थैंक यू मैम। सामने जो रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे मेरे पति काम करता है, तो वो भी आते हैं चाय पीने साथ में। घर पे तो प्राइवेसी नहीं मिलती, तो वहीं पे। क्यों मैम? 12 लोग 2 कमरों में रहते एक साथ, तो प्राइवेसी कहाँ से मिलेगी? इसीलिए चाय पीने जाते हैं और वहीं पे 5 मिनट आपस में स्पेंड कर लेते हैं, और वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा अगर तुम्हें 10 मिनट मिले तब तुम क्या करोगी? तो वड़ा पाव भी खा लेंगे साथ में। और अगर आधा घंटा मिले तो? आधा घंटा मिलेगा तो सामने वाले पार्क में जाके पार्क में घूम के आ जाएंगे। ओके, और अगर 3 घंटे मिले तो क्या करोगी? तो फिर हम मूवी देखने जाएंगे। तो फिर जाओ। हैं? ब्रो, हमारा ये प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट होना चाहिए। हमें बहुत हार्ड वर्क करना है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तब जाके हमें A+ मिलेगा। यस ब्रो, जब टीचर हमारा प्रोजेक्ट देखेगी ना, तब टीचर भी हैरान हो जाएगी कि हम दोनों ने हाइड्रो पावर पे कितना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। यस ब्रो, रिकॉर्डिंग हो गई है, और कुछ रिकॉर्ड करना है क्या? हाइड्रो पावर के बारे में थोड़ा और बोल देते हैं, फिर लैपटॉप में ट्रांसफर कर देंगे। ओके ओके। ब्रो डन। So now we will be the kings of the night. लैपटॉप। ब्रो, सारी रिकॉर्डिंग्स को मैंने लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया है। ग्रेट। बच्चों ब्रो मिनिमाइज कर। हाँ ब्रो, अगर हम यहाँ पे डैम क्रिएट करते हैं फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ाई हो रही है। अच्छी बात है, पहले ये हेल्दी खा लो फिर पढ़ाई करना।
वाह, कितनी सारी पढ़ाई कर रहे हो तुम दोनों आज। मम्मी आप हमारे एक काम करोगी? एक क्या 10 काम बोल, मारे लाल मारे पीले। प्लीज मम्मी आप बार बार आके हमें डिस्टर्ब मत करो ना, स्पेशली 9:30 से 12:30 तक प्लीज। क्यों? 9:30 से 12:30 के बीच लैपटॉप पे मूवी देखनी है क्या तुम लोगों को, पढ़ाई छोड़कर? हाँ अरे नहीं नहीं नहीं, क्या है ना, वो प्रोजेक्ट जो है ना वो बहुत डेलिकेट है, तो अगर कोई हमें डिस्टर्ब करेगा तो प्रोजेक्ट खराब हो सकता है, और फिर अगर खराब होगा तो हमें बैड मार्क्स मिलेंगे, बच्चे हमें बुली करेंगे, टीचर हमें ताने देगी। तो आप चाहते हो हमारे साथ ऐसा हो? नहीं ना? हाँ मम्मी प्लीज, उन 3 घंटों में नहीं आप अंदर आना, नहीं किसी और को अंदर आने देना प्लीज। हमने प्रोजेक्ट में बहुत मेहनत की है, प्लीज प्लीज इसे खराब मत होने देना। हाँ हमारे बच्चों, हाँ मैं तुम लोगों का मजाक नहीं उड़ने दूंगी स्कूल में। हाँ तो अभी 9:30 से 12:30 तक किसी इंसान को क्या, किसी चींटी को भी तुम्हारे कमरे में नहीं आने दूंगी। हाँ सुबह पढ़ाई करो। हाँ वाह, राजेश बाबू कैसा फील कर रहे हो? ऑलराइट। अरे 4 घंटों से सो रहा हूँ मैं। जी हाँ, आप 4 घंटे तक सोए और मैंने 4 घंटे इस होटल की रिसेप्शनिस्ट का काम किया। क्या? हाँ, अरे पता क्या हुआ, क्या बात है बंधु, तुमने तो कमाल कर दिया। कमाल से ज्यादा मैंने रियलाइज किया। क्या? यही कि हम कितने लकी हैं राज। हमारी लाइफ में ऐसा कितना कुछ है जिसको पाने के लोग सिर्फ सपने देखते हैं, नहीं? जैसे कि मी टाइम। जब तुम्हें मी टाइम चाहिए होता है या मुझे मी टाइम चाहिए होता है तो हम वक्त निकाल ही लेते हैं। आज जैसे हमें अस टाइम स्पेंड करना था तो तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली, मैंने घर के कामों से छुट्टी ले ली और हम यहाँ होटल आ गए। लेकिन दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने लिए मी टाइम निकाल ही नहीं पाते। जितना भी निकाल पाते उसमें खुश रहते हैं। हाँ तो खुश तो रहेंगे ना राज, ऑप्शन क्या है? आदत पड़ जाती है चीजों को हैंडल करने की, उसी सिचुएशन में खुश रहने की। क्या हुआ? Just sit there. अरे रुको, अरे वेट। ओह, आ जाओ। आओ राजेश बाबू। अब देखो ना, हमने सोचा था हम यहाँ कर अस टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन आपकी कमरे में मोच आ गई और हम टाइम वैसे नहीं स्पेंड कर पा रहे जैसा कि हमने सोचा था, है ना? हाँ, घर से ना सोच के आना ही नहीं चाहिए। मतलब देखो ना, तुम थोड़ी सोच कर आई थी कि आने के बाद 4 घंटों के लिए तुम रिसेप्शनिस्ट बन जाओ। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं 4 घंटों के लिए वाह रिसेप्शनिस्ट बन जाऊंगी। लेकिन सच कहूं राज, ये जो 4 घंटे एज अ रिसेप्शनिस्ट बिताए ना मैंने, बहुत मजा आया। कुछ नया किया, कुछ अलग किया, बहुत सारे ब्लंडर्स भी किए। एक सेकंड रुको, पिलो लाती हूँ। लेकिन थैंक यू। बेस्ट पार्ट ये था कि वो जो साइशा है ना रिसेप्शनिस्ट, उसको मैंने 4 घंटे दिए और वो अपने पति के साथ फिल्म देख कर आई, जो कि शायद उसने पहले लाइफ में कभी किया नहीं था। तो मैंने तुमसे कहा था कि हम बच्चों का बिल्कुल जिक्र नहीं करेंगे, जबकि मुझे ये बोलना था, ज्यादातर चाहिए था कि जो भी दिल में आए वो कहो, जो भी दिल में आए वो करो, क्योंकि वही तो फिर असली मी टाइम है ना। और ये भी क्या? अपने जीवन साथी के साथ, अपने हम सफर के साथ बैठकर बातें करना, थोड़ी तुम्हारी सुनना, थोड़ी अपनी कहना, बीच बीच में बच्चों को फोन करना, अपनी ज्यादा कहना, उनकी थोड़ी सुनना। अच्छा बंधु, ये जो यहाँ पैसे जमा हुए हैं, ये दरअसल बच्चों के नाम की ही है ना, तो घर जाकर उनमें बांट देंगे। नहीं, उनके हाथ में नहीं देंगे पैसे, वो तुरंत खर्च कर देंगे। एक काम करेंगे, इस पैसे में कुछ और पैसे मिलाकर दोनों के नाम की एफडी बना देंगे, आगे जाकर काम आएगी उनके। कुछ और पैसे मिलाने से कुछ नहीं होगा, इसमें बहुत सारे पैसे मिलाने पड़ेंगे। देखो, अगले हफ्ते मेरी एक एफडी मैच्योर हो रही है। हाँ। वो पैसे भी इनके नाम पे एफडी करने में डाल देंगे। ओके, अगले हफ्ते में टाइम है। मैं ये सोच रहा था तुम अपनी पर्स लेकर आओ। ओके। हाँ, चलो
ब्लाइंड करते हैं, ब्लाइंड। ओके ओके हाँ, तो जब अथर्व छोटा था तो वो अपना अंगूठा चूसता था और फिर उसका अंगूठा छुड़ाने के लिए, मतलब अथर्व का अंगूठा छुड़ाने के लिए मुझे याद है मैंने एक बार है ना थोड़ी सी मिर्ची लगा दी थी उसके अंगूठे पर, और फिर उससे क्या हुआ, अथर्व का मुंह जला। ये कब किया था मैंने। I'm telling you it was bubble gum. नहीं, ये कॉटन कैंडी No, है। it wasn't. अरे, मैंने मुझे आइसक्रीम पता खरीदी है। थी, I मुझे know पता it's है it was cotton bubble candy gum. only. रुको एक सेकंड, मैं सखी को ही कॉल करके पूछता हूँ। ओके। हाय विवान। सखी, एक सीरियस और एक मेजर डिस्प्यूट हो गया है हम लोग का, उसे सॉल्व करने में प्लीज हमारी हेल्प करो ना। हाँ, टेल मी। उस दिन आइसक्रीम पार्लर में तुमने जो आइसक्रीम खाई थी वो ये कॉटन कैंडी वाली आइसक्रीम थी या फिर ये बबल गम वाली? ये सीरियस डिस्प्यूट है? सीरियसली? यस, इट्स वेरी सीरियस। एक मिनट, अथर्व विद्युत? व्हाट? एक मिनट, अभी अभी तुम दोनों के पीछे से अथर्व विद्युत निकल गए। क्या? वो दोनों तुम्हारे एरिया में क्या कर रहे हैं? ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।